मेरी नई नई शादी हुई थी। ससुराल में हम 3 लोग थे, मैं, मेरा पति और उसका भाई। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे और काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते थे। मेरे पति के माँ बाप कुछ साल पहले गुजर गए थे, इसलिए मैंने कुछ ही दिनों में ससुराल के घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे देवर की उम्र 17 साल की थी, इसलिए मुझे लगता था कि वो अभी बच्चा है। लेकिन एक दिन सुबह जब मैं उसके लिए चाय लेकर गई तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और चाय कप में डालने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकी। तब मैंने देखा उसकी नज़र सीधा मेरी छाती पर टिकी हुई थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मैंने देखा वो मुझे खिड़की से छिपकर देख रहा है। मुझे उसका ये व्यवहार ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा वो अभी बच्चा है। एक दिन मेरे पति ने बताया उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है और अगली सुबह वो घर से चले गए। अब मैं और मेरा देवर दोनों घर पर अकेले थे। फिर एक दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैंने देखा वॉशरूम का लॉक खराब हो गया है। तब मैं ऐसे ही दरवाजा बंद करके नहाने लगी। जब मैंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और नहाना शुरू किया तभी मेरा देवर दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई। मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी। मैंने उसे जोर जोर से डांटा और कहा, आ लेने दो तुम्हारे भाई को, मैं तुम्हारी इन गलत हरकतों की खबर दूंगी। तब मैंने देखा उसकी आंखों में काफी गुस्सा था और कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो वॉशरूम से बाहर चला गया। अगले दिन जब मैं बाजार से घर वापस आई और अपने कमरे का दरवाजा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा मेरे कमरे के टीवी पर मेरी नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही है। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये सब किसने किया है। मैं गुस्से में सीधा उसके कमरे में गई तो मैंने देखा वो मजे से बेड पर लेटा हुआ था और उसने कहा, अगर आपने किसी को कुछ भी बताया तो मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं आपकी सारी वीडियोस इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर काफी डर गई और मैंने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब उसने हंसते हुए कहा, बस मैं एक बार आपके साथ सोना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा और कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और रोने लगी। वो भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरी धड़कन जैसे रुक गई हो। मैं जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। तब वो मेरे पास आया और मेरे पीछे के हिस्से को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं वीडियोस के कारण पहले ही उससे काफी डरी हुई थी और उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं सकती थी। फिर उसने कहा, भाभी आपका शरीर बहुत जबरदस्त है। जब मैंने आपकी छाती और पीछे का हिस्सा पहली बार देखा था तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि आपके साथ एक रात तो जरूर बिताऊंगा। मैं रोते हुए उससे मेरे साथ ऐसा ना करने के लिए हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने बहुत ही जोर से कसकर मेरे पीछे के हिस्से को पकड़ लिया और मेरी छाती चाटने लगा। डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगी। तब उसने मेरे होठों को चूमना शुरू कर दिया और मुझे बेड पर लेटाकर